हरिः ओम्। श्रीहरिः केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविन्दाय नमः। नन्दितानि दिगन्तानि यस्यानन्दाम्बुबिन्दुना पूर्णानन्दं प्रभुं वन्दे स्वानन्दैकस्वरूपिणम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोम्यहम्। जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंसत्वं ततो विप्रता। तस्माद्वैदिकधर्ममार्गपरता विद्वत्त्वं स्मात् परम्। आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर्मुक्तिर्नो शतकोटिजन्मसु कृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। दुर्लभं त्रयमेवैतदेवानुग्ररहेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। लब्ध्वा कदचिन्नर जनं दुर्लभं तत्रापि पुंसत्वं श्रुतिपारदर्शनं यस्वात्ममुक्तौ न यतेन मूढधीः स ह्यात्महास्वं विनिहन्त्य सदग्रहात्। इतः कोऽन्वस्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभं मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषम्। वदन्तु शस्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः। आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्मशतान्तरेऽपि। अमृतत्वस्य नाशास्ति विक्तेनेत्येव हि श्रुतिः ब्रवीति कर्मणो मुक्ते रहेतु त्वं स्फुटं यतः। अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान् संन्यस्त बाह्यार्थसुखस्पृहः सन् सन्तं महान्तं समुपेत्य देशिगम् तेनोपदिष्टार्थसमाहितात्मा उद्धरेरदात्मनात्मानमग्नं संसारवारिधौ योगारूढत्वमासाद्य सम्यक् दर्शननिष्ठया संन्यस्य सर्वकर्माणि भवबन्धविमुक्तये यत्यतां पण्डितैर्धीरैरात्मभास उपस्थितैः चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तुसिद्धिर्विचारेण न किञ्चित् कर्मकोटिभिः सम्यग् विचारतः सिद्धा रज्जुतत्त्वधारणा भ्रान्त्योदित महासर्प भय दुःख विनाशिनी।
अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायामशतेन वा अधिकारिण मा शास्ते फलसिद्धिर्विशेषतः उपायादेश कालाद्याः सन्त्यस्मिन् सहकारिणः अतो विचारः कर्तव्यो जिज्ञासोरात्मवस्तुनः समासाद्य दया सिन्धुं गुरुं ब्रह्मा विद्युत्तमम् मेधावी पुरुषो विद्वान् उपा ऊहापोह विचक्षणः अधिकार्यात्मविद्याया मुक्तलक्षणलक्षितः विवेकिनो हि विरक्तस्य शमादिगुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यद्भावेन सिद्ध्यति आदौ नित्यानित्यवस्तु विवेकः परिगण्यते इहामुत्र फलभोग विरागस्तदनन्तरम् समाधिषटकं सम्पक्तिर्मुमुक्षे त्वमिति स्फुटं ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चयः सोऽयं नित्यानित्यवस्तु विवेकः समुदाहृतः तद्वैराग्यं जुगुप्सा या दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते यानित्ये भोगवस्तुनि विरज्य विषय व्राता द्योष दृष्ट्या मुहुर्मुहुः स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः शम उच्यते विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनं स्वस्वगोलके उभयेषामिन्द्रियाणां स दमः परिकीर्तितः बाह्यानालम्बनं वृत्तेरेषोपरतिरुक्तमा सहनं सर्वदुःखानां प्रतीकार पूर्वकं चिन्ताविलापरहितं सा तितिक्षा निगद्यते शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्तबुद्ध्यवधारणं सा श्रद्धा कथिता सद्भिर्यया वस्तुपलभ्यते सर्वदा स्थापनं बुद्धेः शुद्धे ब्रह्माणि सर्वथा तत्समाधानमित्युक्तं न तु चित्तस्य लालनम् अहंकारादिदेहान्तान् बन्धान् ज्ञानकल्पितान् स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छामुमुक्षुता मन्दमध्यमरूपापि वैराग्येण समाधिना प्रसादेन गुरोः सेयं प्रवृद्धा सूयते फलं वैराग्यं च मुमुक्षुत्वं तीव्रं यस्य तु विद्यते तस्मिन्नेवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः क्षमादयः एतयोर्मन्दता यत्र विरक्तत्वं मुमुक्षयोः मरौ सलीलवक्तत्र शमदेर्भासमात्रता
मोक्ष कारण सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानं भक्तिरित्याभिधीयते स्वात्मतत्त्वानुसन्धानं भक्तिरित्य परे जगुः उक्त साधन संपन्नस्तत्त्व जिज्ञासुरात्मनः उपसीदेद गुरुं प्राज्ञं यस्माद्बन्ध विमोक्षणं श्रोत्रियो व्रजिनो कामहतो यो ब्रह्मविक्तमः ब्रह्मण्यो परतः शान्तो निरिन्धन् इवानलः अहेतुकदया सिन्धुर्बन्धुरानमतां सदां तमाराध्य गुरुं भक्त्या प्रभव प्रश्रयसेवनैः प्रसन्नं तमनुप्राप्य पृच्छेज ज्ञातव्यमात्मनः स्वामी नमस्ते ततलोक स्वामी नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या ऋज्वयाति कारुण्य सुधाभिवृष्ट्या दुर्वार संसार दवाग्नितप्तं दोधूयमानं दुरदृष्टवातैः भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्योः शरण्यमन्यं यदहं न जाने शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः तीर्णाः स्वयं भीम भवार्णवं जनान हेतुर्नान्यापि तारयन्तः अयं स्वभावः स्वतय एव यत्परश्रमापनोद प्रवणं महात्मां सुधांशुरेश स्वयमर्क कर्कश प्रभाभितप्तामवति क्षितिं खिलम् ब्रह्मानंदर सानुभूति कलितैः पूतैः सुशीतैः सितैर्सूक्ष्मद्वाक कलशोज्झितैः श्रुतिसुखैर्वाक्यामृतैः सेचयः संतप्तं भवता पदावदहन् ज्वालाभिरेनं प्रभो धन्यास्ते भवदीक्षण क्षणगतेः पात्रीकृताः स्वीकृताः कथं तरेयं भवसिन्धुमेतं का वा गतिर्मे कतमोऽस्त्युपायः जाने न किञ्चित् कृपयावमां भो संसारदुःखाक्षतिमातनुष्व तथा वदन्तं शरणागतं स्वं संसारदावानलतापतप्तं निरीक्ष्य कारुण्यरसार्द्रदृष्ट्या दद्यादभीतिं सहसा महात्मा विद्वांस तस्मा उपशक्तिमीयुषे मुमुक्षवे साधु यथोक्तकारिणे प्रशान्तचित्ताय समान्विताय तक्तोपदेशं कृपयैव कुर्यात् श्रीगुरु उवाच मा भैष्टविध्वंस्तव नास्त्यपायः संसारसिन्धोस्तरणेऽस्त्युपायः येनैव यातायतयोऽस्य पारं तमेव मार्गं तव निर्दिशामि असत्युपायो महान् कश्चित् संसारभयनाशनः येन तीर्त्वा भवां बोधिं परमानन्दमाप्स्यसि वेदान्तार्थविचारेण जायते ज्ञानमुत्तमं तेनात्यन्तिकसंसारदुःखनाशो भवत्यतनु भवत्यनु
श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षुर्मुक्तेर्हेतुन वक्ति साक्षात् श्रुतेर्गिः यो वा इति श्वेव तिष्ठत्यमुष्य मोक्षो विद्या कल्पिता देय बंधात् अज्ञान योगात् परमात्मनस्तौ यानात्मबन्धस्तत एव संश्रुतिः तयोर्विवेकोदितबोधवहनिर्ज्ञान कार्यं प्रदहेत् समूलम्। शिष्य उवाच कृपया श्रूयता स्वामिन् प्रश्नोऽयं क्रियते मया तदुत्तरमहं श्रुत्वा कृतार्थः स्याम् भवनमुखात्। को नाम बन्धः कथमेष आगतः कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः। को नाम बन्धः कथमेष आगतः कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः। को सावनात्मा परमं परमः क आत्मा तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम्। श्री गुरुर्वाच धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पावितं ते कुलं त्वया यद्विद्या बन्धुमुक्त्या ब्रह्मी भवितुमिच्छसि। ऋणमोचन कर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः बन्धमोचन कर्ता तु स्वस्मदान्यो न कश्चन। मस्तकन्यस्तभारार्देर्दुःखमन्यैर्निवार्यते क्षुदादिकृत दुःखं तु विना स्वेन न केनचित्। पथ्यमौषधसेवा च क्रियते येन रोगिणाम् आरोग्यसिद्धिरदृष्टास्य नान्यानुष्ठेत कर्मणाम्। वस्तुस्वरूपं स्फुटबोधचक्षुषा स्वेनैव वैद्यं ननु पण्डितेन चन्द्रास्वरूपं निजचक्षुषैव ज्ञातव्यमन्यैरवमज्ञते किम्। अविद्या कामकर्मादि पाशबन्धं विमोचितुं का शक्नुयादिनात्मानं कल्पकोटिशतैरपि। न योगेन साङ्ख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षः सिद्ध्यन्ति नान्यथा। वीणाया रूपसौन्दर्यं तन्त्रीवादन सौष्ठवं प्रजारञ्जनमात्रं तन्न साम्राज्याय कल्पते। वाग्वैखरी शब्दझरी शास्त्रव्याख्यानकौशलं वैदुष्यं विदुषां तद्वद्भुक्तये न तु मुक्तये। अविज्ञाते परे तत्त्वे शास्त्राधीतेस्तु निष्फला विज्ञातेऽपि परे तत्त्वे शास्त्राधीतेस्तु निष्फला। शब्दजालं महारण्यां चित्तभ्रमण कारणम् अतः प्रयत्नाज्ञातव्यं तत्त्वज्ञातत्वमात्मनः। अज्ञान सर्पदष्टस्य ब्रह्मज्ञानौषधं विना किम वेदैश्च शास्त्रैश्च किमु मन्त्रैः किमौषधैः। न गच्छति विना पानं व्याधिरौषध शब्दतः विना परोक्षानुभवं ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते। अकृत्वा दृश्य विलयमज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः बाह्य शब्दैः कुतो मुक्तिरुक्ति मात्रा फलैर्नृणाम्। अकृत्वा शत्रुसंहारं गत्वाखिल भ्रूश्रियं राजाहमीति शब्दान्नौ राजा भवितुमर्हति।
आप्तोक्तिं खननं तथोपरिशिलाद्युत्कर्षणं स्वीकृतिं निक्षेपः समपेक्षते न हि बहिः शब्दैस्तु निर्गच्छति तद्वद् ब्रह्मविदोपदेशमननध्यानादिभिर्लभ्यते मायाकार्यतिरोहितं स्वममलं तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन भवबन्धन विमुक्तये स्वैरेव यत्नः कर्तव्यो रोगादावेव पंडितैः यस्त्वयाद्य कृतः प्रश्नो वरीयांशास्त्रविन्मितः सूत्र प्रायो निगूढ़ार्थो ज्ञातव्यश्च मुमुक्षुभिः शृणश्वावहितो विद्वन्यन्मया समुदीर्यते तदेक्ष्रवण तत्सद्यो भवबन्धादिमोक्षसे मोक्षस्य हेतुः प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु ततः स्मश्चापीदमस्ततिक्षा न्यासः प्रसक्ताखिलकर्मणां भृशम् ततः श्रुतिस्तन्मननं सतक्त्वा ध्यानं चिरं नित्य निरन्तरं मुनेः ततो विकल्पं परमेत्य विद्वानिहैव निर्वाण सुखं समृच्छति यदोद्वयं तवेदानीमात्मानात्मविवेचनं तदुच्यते मया सम्यक् श्रुत्वात्मन्यवधारय हरि ओम। तो हमने भगवान श्री शंकराचार्य के ग्रंथों में विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ से प्रथम अध्याय के संस्कृत के श्लोकों को पढ़ा। यह एक महान ग्रंथ है, एक प्रधान ग्रंथ है। यह मुमुक्षु पुरुषों के लिए बड़ा ही उपयोगी माना जाता है। और अब हम उसके हिंदी भाव को समझेंगे प्रथम अध्याय के श्लोकों के। हरि ओम। तो जैसे हमारी संस्कृति है कि ग्रंथों का शुभ काम का आरंभ जो है मंगलाचरण से होता है, तो सबसे पहले मंगलाचरण ही हमने पढ़ा प्रथम श्लोक में। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम। जो अज्ञेय होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं, उन परमानंद स्वरूप सद्गुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। हरि ओम। फिर ब्रह्मनिष्ठा का महत्व यह आगे बताया जा रहा है कि जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है, उससे भी पुरुषत्व और उससे भी ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है। ब्राह्मण होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उससे भी विद्वत्ता होना कठिन है। और यह सब कुछ होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक, सम्यक अनुभव, ब्रह्मात्म भाव से स्थिति और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकता। जंतूनाम नरजन्म दुर्लभमतः, जंतूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंसत्वं ततो विप्रता तस्माद्वैदिक धर्म मार्ग परता। उसमें भी वैदिक धर्म में चलना। तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वम मात्परम। आत्मानात्म विवेचनम स्व अनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर मुक्तिर्नो शतकोटि जन्मसु कृतैः पुण्यर्विना लभ्यते। पुण्यर्विना लभ्यते। शतकोटि जन्मसु कृतैः पुण्यर्विना लभ्यते।
जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है, उससे भी पुरुषत्व और उससे भी ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है। ब्राह्मण होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उससे भी विद्वक्ता होना कठिन है। यह सब कुछ होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक, सम्यक अनुभव, ब्रह्मात्म भाव से स्थिति और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकता है। फिर आगे तीसरे श्लोक में कहते हैं कि भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है, वे मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व यानी मुमुक्षत्व यानी मुक्त होने की इच्छा और महान पुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ हैं। भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है, वे मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व यानी मुक्त होने की इच्छा और महान पुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रय में वैते द्वे वानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। फिर आगे कहते हैं चौथे श्लोक में कि किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है, अपना ही नुकसान कर रहा है। वह असत्य में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। लब्ध्वा कथचिन्नर्जनम दुर्लभम तत्रापि पुंसत्वम श्रुति पारदर्शनम यह स्वात्म मुक्तौ न यतेत मूढ़धीः स ह्यात्महा स्वम विनिहन्त्य सद्गृहात्। फिर आगे पांचवें श्लोक में कहते हैं कि दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर जो स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा। इतः को न्वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमद्यति दुर्लभम मानुष्यम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। फिर कहते हैं कि भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का यजन करे, नाना शुभ कर्म करे अथवा देवताओं को भजे, तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीच जाने पर भी अर्थात 100 कल्प में भी मुक्ति नहीं हो सकती। वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान, वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्य बोधेन विना, आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, वदंतु शास्त्राणि, देवताओं का यजन करे, यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः, नाना शुभ कर्म करे अथवा देवताओं को भजे, तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, आत्म ऐक्य बोधेन, आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी अर्थात 100 कल्प में भी मुक्ति नहीं हो सकती। आगे कहते हैं 7वें श्लोक में, क्योंकि धन से अमृतत्व की आशा नहीं है, यह श्रुति मुक्ति का हेतु का कर्म नहीं है, यह बात स्पष्ट बतलाती है। अमृतत्वस्य नाशास्ति विक्ते नेत्येव ही श्रुति ब्रवीति कर्मणो मुक्तेर हेतुत्वम स्फुटम यतः। फिर ज्ञान उपलब्धि का उपाय इस विषय में बताते हैं 8वें श्लोक में कि इसलिए विद्वान संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव की शरण जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करें, गुरु के पास जाएं, ऐसा बता रहे हैं। अतो विमुक्त्ये प्रयतेत विद्वान,
अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान् सम्न्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन संतम महांतम समुपेत्य देशिकम तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। इसलिए विद्वान संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर, अतो विमुक्ते प्रयतेत विद्वान, संत शिरोमणि गुरुदेव की शरण जाकर संत्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन संतम महात्म समुपेत्य देशिकम, गुरुदेव की शरण जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करें। तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा, और निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्मा का आप ही स्वयं ही उद्धार करें। उद्धेर दात्मानात्मानम, उद्धेर दात्मनात्मानम मग्नम संसार वारिधौ योगारूढ़त्व साध्य सम्यक दर्शन निष्ठया। आत्माभ्यास में तत्पर हुए धीर विद्वानों को संपूर्ण कर्मों को त्याग कर भय बंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सम्न्यस्य सर्वकर्माणि भवबंधन विमुक्तये यत्यताम पंडितैर्धीरैरात्माभ्यास उपस्थितैः। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है, वस्तु उपलब्धि तत्व दृष्टि के लिए नहीं। वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है, करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं हो सकता। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। चित्तस्य शुद्धये कर्म, कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है, न तो वस्तु उपलब्धये, वस्तु उपलब्धि के लिए नहीं। वस्तु सिद्धिर विचारेण, वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है, ना किंचित कर्म कोटि भी, करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं हो सकता। भली भांति विचार से सिद्ध हुआ रज्जुत तत्व का निश्चय भ्रम से उत्पन्न हुए महान सर्प भय रूपी दुख को नष्ट करने वाला होता है। सम्यक विचार रह सिद्धा रज्जुत तत्वाधारणा भ्रांत्योदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। फिर आगे कहते हैं 13वें श्लोक में कि कल्याणप्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता देखा जाता है, स्नान दान अथवा सैकड़ों प्राणायाम से नहीं। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा। फिर अधिकारी निरूपण के विषय में आगे बताते हैं 14वें श्लोक में कि विशेषतः अधिकारी ही फल सिद्धि होती है, अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है, देश काल आदि उपाय भी उसमें सहायक अवश्य होते हैं। अधिकारीणमा शास्ते फल सिद्धिर्विशेषतः उपायादेश कालाद्याः सन्त्यस्मिन् सहकारिणः। अतः ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ दया सागर गुरुदेव की शरण में जाकर, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ दया सागर गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासु को आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। अतो विचारः कर्तव्यो जिज्ञासोरात्म वस्तुनः समासाद्य दया सिंधुम गुरुम ब्रह्म विद्युत्तमम्। जो बुद्धिमान हो, विद्वान हो और तर्क वितर्क में कुशल हो, ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। मेधावी पुरुषो विद्वान नूहा पोहा विचक्षण अधिकार्यात्म विद्याया मुक्त लक्षण लक्षितः। जो सद्विकी, जो सद्विवेकी वैराग्यवान
शम दम आदि षट संपत्ति युक्त और मुमुक्षु हो, उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी जाती है। विवेकिनो विरक्तस्य शम आदि गुणशालिनः, जो विवेकी हो, विरक्त हो, शम गुण आदि जिससे जिसमें हो, मुमुक्षोरेव ही ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। फिर आगे साधन चतुष्टय के विषय में बताते हैं कि साधना यत साधनान्यत्र चत्वारि साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यद भावेन सिद्ध्यति। यद भावेन सिद्ध्यति, यहाँ मनस्वियों ने जिज्ञासा के 4 साधन बताए हैं। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है, उनके बिना नहीं। पहला साधन नित्य नित्य वस्तु विवेक गिना जाता है। पहला साधन नित्यानित्य वस्तु विवेक गिना जाता है। दूसरा लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य होना है। तीसरा शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्तियां। और चौथा मुमुक्षता है। आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते इहामुत्र फल भोगा विरागस्तदनंतरम समाधि षट्टक संपत्तिर मुमुक्षत्वमिति स्फुटम। आगे बताते हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है यही नित्य नित्य वस्तु विवेक कहलाता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्येत्येव रूपो विनिश्चयः सोयम नित्यानित्य वस्तु विवेक समुदाहृतः। दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग्य पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है वही वैराग्य है। तद्वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते ह्यानित्ये भोग वस्तुनि। बारंबार दोष दृष्टि करने से, विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही शम है। शम क्या है? बारंबार दोष दृष्टि करने से, विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही शम है। जो हमारा लक्ष्य है उसमें अपने चित्त को लगाना, स्थिर करना, यही शम है। विरज्य विषयव्राता द्योष दृष्ट्या मुहुर्मुहुः। विरज्य विषयव्राता द्योष दृष्ट्या मुहुर्मुहुः स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः शम उच्यते। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने गोल को में स्थित करना दम कहलाता है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित करना दम कहलाता है। वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय न लेना यही उत्तम उपरति है। यही उत्तम उपरति है। विषयेभ्य परावर्त्य स्थापनम स्वगोलके उभयेषामिन्द्रियाणां स दमः परिकीर्तितः बाह्यानलंबनम वृत्तेरेशो पर तिरुक्तमा। आगे 25वें श्लोक में कहते हैं कि चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए, चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का सहन करना तितिक्षा कहलाता है। सहनम सर्व दुखानां प्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम, चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते, तितिक्षा कहलाती है। शास्त्र गुरु वाक्यों में सत्यत्व बुद्धि करना, इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिससे कि वस्तु की प्राप्ति होती है। शास्त्रस्य गुरु वाक्यस्य सत्य बुद्ध्य वधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्भिर्यया वस्तुपलभ्यते। अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहा गया है।
चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। सर्वदा स्थापनम बुद्धेह, सर्वदा स्थापनम बुद्धेह शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधानमित्युक्तम, तत्समाधानमित्युक्तम न तो चित्तस्य लालनम। अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहते हैं। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। अहंकार से लेकर देह पर्यंत, अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मुमुक्षुता कहलाती है। अहंकारादि देहांतान बंधान ज्ञान कल्पितान, अहंकारादि देहांतान बंधान ज्ञान कल्पितान स्वस्वरूपाव बोधेन मुक्तुमिच्छा मुमुक्षुता। वह मुमुक्षुता मंद और मध्यम भी हो तो भी वैराग्य तथा शम आदि षट संपत्ति और गुरु कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करती है। मंद मध्यम रूपापि वैरागेन शमादिना प्रसादेन गुरोः सेयं प्रवृद्धा सूयते फलम। वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम तीव्रम यस्य तु विद्यते तस्मिन्नैवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः शमादयः। जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षत्व तीव्र होते हैं, वैराग्यम च मुमुक्षत्वम तीव्रम यस्य तु विद्यते, उसी में शमादि चरितार्थ और सफल होते हैं। तस्मिन्नैवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः शम आदयः। जहां इन वैराग्य और मुमुक्षत्व की मंदता है, वहां समाधि का भी मरुस्थल में जल प्रतीति के समान आभास मात्र ही समझना चाहिए। एतयोर्मंदता यत्र विरक्त त्वमुमुक्षयोः मरौ सलील वक्तत्र समादेर भासमात्रता। जहां इन वैराग्य और मुमुक्षत्व की मंदता है, वहां समाधि का भी मरुस्थल में जल प्रतीति के समान आभास मात्र ही समझना चाहिए। आगे बताते हैं कि मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है। मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। कोई कोई स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है, ऐसा कहते हैं। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य भिधीयते स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्तिरित्य परे जगु। फिर आगे गुरु संपत्ति और प्रश्न विधि इस विषय में बताते हैं 33वें श्लोक में कि उक्त साधन चतुष्टय से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु प्राज्ञ यानी स्थित प्रज्ञ गुरु के निकट जाए, जिससे उसके भव बंधन की निवृत्ति हो। उक्त साधन संपन्न तत्व जिज्ञासुरात्मनः उपसीदेद गुरुम प्राज्ञम यस्माद बंध विमोक्षणम। जो श्रोत्रिय हैं, निष्पाप हैं या हों, जो श्रोत्रिय हों, जो निष्पाप हों, कामनाओं से शून्य हों, कामनाओं से शून्य हों, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हों, ब्रह्मनिष्ठ हों, ईर्धन रहित अग्नि के समान शांत हों, ईर्धन रहित अग्नि के समान शांत हों, अकारण दया सिंधु हों और प्रणत यानी शरणापन सज्जनों के बंधु हों, हितैषी हों, उन गुरुदेव की विनीत और विनम्र सेवा से भक्ति पूर्वक आराधना करके उनके प्रसन्न होने पर निकट जाकर अपना ज्ञातव्य इस प्रकार पूछें। तो पहले गुरु के विषय में बताया है। कहते हैं कि जो श्रोत्रिय हों, निष्पाप हों, कामनाओं से शून्य हों, ब्रह्म देवताओं में, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हों, ब्रह्मनिष्ठ हों, ईर्धन रहित अग्नि के समान शांत हों, अकारण दया सिंधु हों और शरणापन्न सज्जनों के बंधु, प्रणत सज्जनों के बंधु हों, हितैषी हों, उन गुरुदेव की उन गुरुदेव की विनीत और विनम्र सेवा से भक्ति पूर्वक आराधना करके उनके प्रसन्न होने पर निकट जाकर अपना ज्ञातव्य इस प्रकार पूछे। श्रोत्रियो
वृजिनो कामहतो यो ब्रह्म विक्तमः ब्रह्मण्योपरतः शांतो निरिंधन इवानलः अहेतुक दया सिंधुर्बंधुरान मताम सताम तमाराध्य तमाराध्य गुरुं भक्त्या प्रहव प्रश्रय सेवनैः प्रसन्नं तमनुप्राप्य पृच्छेज ज्ञातव्य मात्मनः। उनसे प्रश्न करें। क्या आप प्रश्न करें? उनसे कहें कि हे शरणागत वत्सल करुणा सागर प्रभु, आपको नमस्कार है। संसार सागर में पड़े हुए मेरा आप अपनी सरल और अतिशय कारुण्यामृत वर्षिणी कृपा कटाक्ष से उद्धार करें। स्वामिन नमस्ते, स्वामिन नमस्ते नत लोक बंधो, स्वामिन नमस्ते नत लोक बंधो कारुण्य सिंधो पतितम भवाब्धौ मामुद्धारात्मीय कटाक्ष दृष्टया, मामुद्धारात्मीय कटाक्ष दृष्टया ऋज्व्यादि कारुण्य सुधाभिवृष्टया। हे शरणागत वत्सल करुणा सागर प्रभो, आपको नमस्कार है। संसार सागर में पड़े हुए मेरा आप अपनी सरल तथा अतिशय कारुण्यामृत वर्षिणी कृपा कटाक्ष से उद्धार करें। जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है, उस संसार दावानल से दग्ध, उस संसार दावानल से दग्ध तथा दुर्भाग्य रूपी प्रचल प्रबल प्रभंजन आंधी से अत्यंत कंपित और भयभीत हुए मुझ शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए, क्योंकि इस समय मैं और किसी शरण देने वाले को नहीं जानता। दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम दोधूयमानम दुर्दृष्टवातैः भीतम प्रपन्नम परिपाहि मृत्योः शरण्यमन्यम यदहम न जाने। फिर 39वें श्लोक में आगे कहते हैं कि भयंकर संसार सागर से स्वयं उत्तीर्ण हुए और अन्य जनों को भी बिना कारण ही तारते तथा लोकहित आचरण करते अति शांत महापुरुष ऋतुराज वसंत के समान निवास करते हैं। शांता महांतो निवसंति संतो वसंत वल्लोक हितम चरंतः तीर्णाः स्वयं भीम भवार्णवम जनान हेतु नान्यापि तारयन्तः तारयन्तः। अयम स्वभावः सत एव यत्पर समापनोद प्रवणम महात्माम सुधांशुरेश स्वयं कर कर कर्कश प्रभाभितप्तामवती क्षितिम किला। महात्माओं का यह स्वभाव ही है कि वे स्वतः ही दूसरों का श्रम दूर दूसरों का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते हैं। सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त पृथ्वी तल को चंद्रदेव स्वयं ही शांत कर देते हैं। हे प्रभु, प्रचंड संसार दावानल की ज्वाला से तपे हुए इस दीन शरणापन को आप अपने ब्रह्मानंद रसानुभव से युक्त परम पुनीत शीतल निर्मल और वाक रूपी स्वर्ण कलश से निकले हुए श्रवण सुखद वचनामृतों से सींचिए, अर्थात इसके ताप को शांत कीजिए। वे धन्य है जो आपके एक क्षण के करुणामय दृष्टिपथ को के पात्र होकर अपना लिए गए हैं। ब्रह्मानंदर सानुभूति कलितैः पूतैः सुशीतैः सितैर्युष्म द्वाक कलशोज्झतैः श्रुति सुखेर वाक्यामृते सेचया संतप्तं भवतापदावह दहन ज्वालाभिरेणम प्रभो धन्यास्ते भवदीक्षण क्षण गतेः पात्रीकृताः स्वीकृताः। मैं संसार समुद्र को कैसे तरूंगा? कथम तरेयम भव सिंधु में तम, मेरी क्या गति होगी? कावा गतिर में कतमो स्तुपाय, उसका क्या उपाय है? कतमो स्तुपाय,
यह मैं कुछ नहीं जानता, जाने न किंचित, कृपयाव माम भो। प्रभो कृपया मेरी रक्षा कीजिए, संसार दुख क्षतिमातनुष्व, और मेरे संसार दुख के क्षय आयोजन कीजिए, मेरे संसार दुख के क्षय का आयोजन कीजिए। आगे फिर उपदेश विधि के विषय में बताते हैं 43वें श्लोक में कि तथा वदंतम शरणागतम स्वम संसार दावा नल तापतप्तम निरीक्ष कारुण्य सार्द्र दृष्टया दद्यादभीतिम सहसा महात्मा। इस प्रकार कहते हुए अपनी शरण में आए संसार आनल संतप्त शिष्य को महात्मा गुरु करुणामय दृष्टि से देखकर सहसा अभय प्रदान करे, सहसा अभय प्रदान करे। आगे कहते हैं 44वें श्लोक में कि शरणागति की इच्छा वाले उस मुमुक्षु आज्ञाकारी शांत चित्त समाधि संयुक्त साधु शिष्य को गुरु कृपा इस प्रकार तत्वोपदेश करे। इस प्रकार वो गुरु फिर आगे बताएं, विद्वांस तस्मा उपशक्ति मियेषु मुमुक्षवे साधु यथोक्त कारिणे प्रशांत चित्ताय शमान्विताय तत्वोपदेश कृपयैव कुर्यात्। क्या बोले तो गुरु उवाच, गुरु कहते हैं कि हे विद्वन, तू डर मत, तेरा नाश नहीं होगा। संसार सागर से तरने का उपाय है। जिस मार्ग से यति जन इसके पार गए हैं वही मार्ग मैं तुझे दिखाता हूं। मां भैष्ट विद्वंस्तव नास्त्यपायः संसार सिंधु स्तरेण स्तुपायः ये नैव याता यतयोस्य पारम तमेव मार्गम तव निर्दिशामि। आगे कहते हैं संसार रूपी भय का नाश करने वाला कोई एक महान उपाय है जिसके द्वारा तू संसार सागर को पार करके परमानंद प्राप्त करेगा। अस्त्युपायो महान कसिचत् संसार भयनाशनः येन तीर्थवा भवाम बोधिम परमानंद माप्स्यसि। वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है जिससे फिर संसार दुख का आत्यंतिक नाश हो जाता है। वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् तेनात्यंतिक संसार दुखनाशो भवन्त्यनु, दुखनाशो भवन्त्यनु। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षुर मुक्तिर हेतुन वक्ति साक्षात श्रुतेर्गी यो वा इतिष्वेव तिष्ठत्युमुष्य मोक्षो विद्या कल्पिताद्य देह बंधात। कहते हैं आगे कि श्रद्धा भक्ति ध्यान और योग इनकी भगवती श्रुति मुमुक्षु की मुक्ति के साक्षात हेतु बतलाती है। जो इन्हीं में स्थित हो जाता है उसका अविद्या कल्पित देह बंधन से मोक्ष हो जाता है। तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है और उसी से तुझको जन्म मरण रूप संसार प्राप्त हुआ है। अतः उन आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अग्नि अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित भस्म कर देगा। अज्ञान योगाद परमात्मनस्तव ज्ञानात् बंधस्तत एव संसृति तयोर विवेकोदित बोधवहनेरज्ञान कार्यम प्रदहेत स मूलम। फिर आगे प्रश्न निरूपण। शिष्य शिष्य पूछता है, शिष्य पूछता है, फिर आगे प्रश्न निरूपण के विषय में तो शिष्य पूछते हैं, शिष्य बोलते हैं कि हे स्वामिन कृपया सुनिए, मैं यह प्रश्न करता हूं, उसका उत्तर आपके श्रीमुख से सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। कृपया श्रूयताम स्वामिन प्रश्नो अयम क्रियते मया तदुत्तरमहं श्रुत्वा कृतार्थः स्याम भवन मुखात्। को नाम बंधः कथमेष आगतः, को नाम बंधः कथमेष आगतः, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः, को सावनात्मा परमः क आत्मा तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम्।
बंध क्या है, यह कैसे हुआ, को नाम बंध कथमेश आगता, इसकी स्थिति कैसे है, कथम प्रतिष्ठास्य, और इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है, कथम विमोक्षः, अनात्मा क्या है, को सावनात्मा, परमः का आत्मा, परमात्मा किसे कहते हैं, और उनका विवेक पार्थक्य ज्ञान कैसे होता है, तयोर विवेक कथमेतदुच्चराम, कृपया यह सब कहिए, बताइए, ज्ञान दीजिए। तो शिष्य प्रशंसा होती है। फिर गुरुदेव कहते हैं, श्री गुरु उवाच, कि तू धन्य है, कृतकृत्य है, तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया, क्योंकि तू अविद्या रूपी बंधन से छुटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है। धन्योसी कृतकृत्योसी, पावितम ते कुलम त्वया, पावितम ते कुलम त्वया, यद विद्या बंध मुक्तया ब्रह्मी भवितुम इच्छसी। स्वप्रयत्न की प्रधानता, इसके विषय में बताते हैं कि पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्रादि भी होते हैं, परंतु भव बंधन से छुड़ाने वाला अपने से भिन्न और कोई नहीं है। ऋण मोचन कर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः, बंध मोचन कर्ता तु स्वस्मादन्यो न कश्चन। जैसे सिर पर रखे हुए बोझे का दुख और भी दूर कर सकते हैं, परंतु भूख प्यास आदि का दुख अपने सिवा और कोई नहीं मिटा सकता। अथवा जैसे जो रोगी पथ्य और औषध का सेवन करता है, उसी को आरोग्य सिद्धि होती देखी जाती है, किसी और के द्वारा किए हुए कर्मों से कोई निरोग नहीं होता, वैसे ही विवेक की पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान नेत्रों से ही जानना चाहिए, किसी अन्य के द्वारा नहीं। चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है, दूसरे के द्वारा क्या जाना जा सकता है। मस्तकन्यास्त भारादेर दुखन्नेर निवार्यते, सिर पर रखे हुए बोझे का दुख और भी दूर कर सकते हैं। मस्तक कन्यस्त भारार्धैर दुखमन्येर निवार्यते, क्षुदादि कृत दुखम तो विनाश्वेन न केनचित, परंतु भूख प्यास आदि का दुख, क्षुदादि कृत दुखम तो अपने सिवा और कोई नहीं मिटा सकता। दुख तो विनाश्वेन न केनचित, पथ्यमौषध सेवा च क्रियते येन रोगिणा, आरोग्य सिद्धिर्दृष्टास्य नान्यानुष्ठेत कर्मणाम। अथवा जैसे जो रोगी पथ्य और औषध का सेवन करता है, पथ्यम औषध सेवा च क्रियते येन रोगिणा, उसी को आरोग्य सिद्धि होती है। आरोग्य सिद्धि दृष्टास्य नान्यानुष्ठित कर्मणा, किसी और के द्वारा किए हुए कर्मों से कोई निरोग नहीं होता। वस्तु स्वरूपम स्फुट बोध चक्षुषा, स्वेनैव वैद्यम ननु पंडितेन, चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषैव ज्ञातव्यमन्येव गम्यते किम। वैसे ही विवेक की पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान चक्षुओं से, नेत्रों से ही जानना चाहिए, किसी अन्य के द्वारा नहीं। चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है, दूसरों के द्वारा क्या जाना जा सकता है। अविद्या कामना और कर्म आदि के जाल के बंधनों को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा और कौन खोल सकता है। अविद्या काम कर्मादि पाशबंधम विमोचितुम क शक्न्यो द्वाद्वीनात्मानं कल्पकोटि शतैरपि। आत्मज्ञान का महत्व। मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, न सांख्य से, न कर्म से और न विद्या से। वह केवल ब्रह्मात्मैक्य बोध, ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान ब्रह्मात्मैक्य बोध से ही होता है और किसी से नहीं। ब्रह्म और आत्मा एक हैं, इस चीज का बोध होना, ज्ञान होना, समझ आना, यह आवश्यक है। न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा, और किसी चीज से नहीं होती है। फिर आगे कहते हैं कि जिस प्रकार वीणा का रूप लावण्य तथा तंत्री को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण होता है,
उससे कुछ साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, उसी प्रकार विद्वानों की वाणी कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्वत्ता भोग ही का कारण हो सकती है, मोक्ष का नहीं। वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्री वादन सौष्ठवम पजारंजन मात्रम तन साम्राज्याय कल्पते वाग्वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वेदुष्यम विदुषाम तद्वद्भुक्त ये न तो मुक्त ये। परम तत्व को यदि न जाना तो शास्त्राध्ययन निष्फल व्यर्थी है, और यदि परम तत्व को जान लिया तो भी शास्त्राध्ययन निष्फल अनावश्यक ही है। अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला विज्ञाते पी परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्न ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातत्व मात्मनः। शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है, इसलिए किन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा से प्रयत्न पूर्वक आत्म तत्व को जानना चाहिए। अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए को ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के बिना वेद से, शास्त्र से, मंत्र से और औषध से क्या लाभ। अज्ञान सर्पदष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम विना किमु वेदैश्च शास्त्रैश्च किमु मंत्रैः किमौषधैः। अपरोक्ष अनुभव की आवश्यकता इस विषय में बताते हैं 64वें श्लोक में कि औषध को बिना पिए केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता, इसी प्रकार अपरोक्ष अनुभव के बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। न गच्छति विना पानम व्याधिरौषध शब्दतः विना परोक्षानुभवम ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते। कितनी अच्छी बात है। न गच्छति विना पानम व्याधिरौषध शब्दतः विना परोक्षानुभवम ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते। औषध को बिना पिए केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं ठीक होता, उसी प्रकार अपरोक्ष अनुभव के बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए और आत्म तत्व को जाने केवल बाह्य शब्दों से, जिनका फल केवल उच्चारण मात्र ही है, मनुष्यों की मुक्ति कैसे हो सकती है। अकृत्वा दृश्य विलयम ज्ञात्वा तत्वमात्मनः बाह्य शब्दैः कुतो मुक्ते रुक्ति मात्र फलैर नृणाम। बिना शत्रुओं का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए मैं राजा हूं, ऐसा कहने से ही कोई राजा नहीं हो जाता। अकृत्वा शत्रु संहारम गत्वाखिल भूश्रियम राजा हमीति शब्दान्नौ राजा भवतु मर्हति। आप्तोक्तिम खननम तथोपरि शिलाद्युत्कर्षणा स्वकृतिम निक्षेपा सापेक्षेते नहि बहि शब्दैस्तु निर्गच्छति तद्वद ब्रह्म विदोपदेश मनन ध्यानादिभिर्लभ्यते मायाकार तिरोहितम स्वममलम तक्त्वम न दुर्युक्तभिः। पृथ्वी में पड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए जैसे प्रथम किसी विश्वसनीय पुरुष के कथन की और फिर पृथ्वी को खोदने, कंकड़ पत्थर आदि को हटाने तथा प्राप्त हुए धन को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, कोरी बातों से वह बाहर नहीं निकलता, उसी प्रकार समस्त माइक प्रपंच से शून्य निर्मल आत्म तत्व भी ब्रह्मविद गुरु के उपदेश तथा उसके मनन और निधिध्यासनादि से ही प्राप्त होता है, थोथी बातों से नहीं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन भव बंधन विमुक्तये सर्वे स्वेरैव यत्नः कर्तव्यो योगादावीव पंडितैः। इसलिए रोग आदि के समान भव बंध की निवृत्ति के लिए विद्वान को अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। फिर प्रश्न विचार इस विषय में बताते हैं कि तूने आज जो प्रश्न किया है, शास्त्रज्ञ जन उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। वह प्रायः सूत्र रूप संक्षिप्त है, तो भी गंभीर अर्थयुक्त और मुमुक्षुओं के लिए जानने योग्य है। यसत्व याद्य कृतः प्रश्नो वरीयांशास्त्र विन्मतः सूत्र प्रायो निगूढ़ार्थो ज्ञातव्यश्च मुमुक्षुभिः। हे विद्वान, जो मैं कहता हूं सावधान होकर सुन, उसको सुनने से तू शीघ्र ही भवबंधन से छूट जाएगा। शृणुष्वा वही तो विद्वन्यन्मन्या
विद्वन्यन्मया समुदीर्यते तदेक श्रवणात् सद्यो भवबंधाद्वि मोक्षसे। मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यंतमनित्य वस्तुषु ततश्मश्चापि दमस्ति तिक्षा न्यासः प्रसक्ताखिल कर्मणां भृशम। ततः श्रुतिस्तन मननं सतत्व ध्यानं चिरं नित्य निरंतरं मुनेः ततो विकल्पम परमित्य विद्वान् निहेव निर्वाण सुखम समृच्छति। मोक्ष का हेतु, मोक्ष का प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना कहा है। मोक्ष होने की क्या आवश्यकता है? तो जो वस्तुएं अनित्य हैं, जो सदा ना रहने वाली हैं, उनके प्रति वैराग्य होना। मोक्ष का प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना कहा गया है। मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यंतम अनित्य वस्तुषु। तदनंतर शम दम तितिक्षा और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग है। उसके बाद शम दम तितिक्षा और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग है। तदुपरांत मुनि को श्रवण मनन और चिरकाल तक नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। तब वह विद्वान परम निर्विकल्पावस्था को प्राप्त होकर निर्वाण सुख को पाता है। तथा समश्चापि दमस्त तिक्षा न्यासा प्रसक्ता अखिल कर्मणाम भृशम। तथा श्रुतिस्त मननम सतत्व ध्यानम चिरम नित्य निरंतरम मुनेह ततो विकल्पम परमित्य विद्वानिहेव निर्वाण सुखम समृच्छति। जो आत्मानात्म विवेक, जो आत्मानात्म विवेक अब तुझे जाना चाहिए, वह मैं समझाता हूं। तू उसे भली भांति सुनकर अपने चित्त में स्थिर कर। यद्बुद्ध्वयम तवेदानी मात्मानात्म विवेचनम तदुच्यते मया सम्यक श्रुत्वा त्मन्यवधारय। तो यहाँ पे हम विराम लेंगे। 73वां श्लोक। आगे फिर स्थूल शरीर के वर्णन के विषय में हम जानेंगे। तब तक के लिए हरि ओम। ओम नमः शिवाय।